राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन जीरो टू हीरो में। ये है आपका एक्सरसाइज 3.4 और सवाल नंबर 1। तो सवाल को भाई बनाने से पहले सवाल को पढ़ो और सवाल कहता कि है उस पर विचार करो। कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, और इसमें दो विधि से सवाल को कहता है बनाने के लिए। पहला तो है तुम्हारा प्रतिस्थापन, दूसरा है तुम्हारा विलोपन। और प्रतिस्थापन भाई अपने लोग 3.3 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने लोगों को करना की है, इसको कर दो समीकरण 1 और इसको कर दो समीकरण 2। ध्यान से देखेगा भाई, समीकरण 2। अब अपने लोगों को करना की है, विधि चलना है प्रतिस्थापन का, है कि पहले प्रतिस्थापन तब विलोपन होता है। तो मुद्दा समझो भाई, यहाँ पे पहला विधि चल रहा है, इसको मान लो ए, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये है तुम्हारा पहला विधि। तो अपने लोगों को प्रतिस्थापन में क्या होता है, या तो समीकरण 1 से x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दो, या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दो, या वही प्रक्रिया तुम कर सकता है, समीकरण 2 से निकाल के 1 में रख देना है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान से देखेगा भाई, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हो गया। और इसी x वाले मान को रख देना है समीकरण 2 में। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखना है। समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, 2x माइनस 3y बराबर 4 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखो क्या है, 5 माइनस वाई, माइनस हो गया 3y बराबर 4। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 9 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4। मुद्दे को समझना दोस्त, ये दोनों सेम चिन्ह है, इसका जो चिन्ह है दोनों एक जैसा है, दोनों को जोड़ दो। माइनस 5y बराबर 4 में 10 को घटा दो, माइनस 10 इम्प्लाइज दैट माइनस 5y बराबर माइनस 6। माइनस माइनस तुम्हारा चला गया और y बराबर हो जाएगा 6/5, और ये हो गया तुम्हारा y का वैल्यू। और इसी y वाले मान को अपने लोगों को रख देना है कुंची में, समीकरण 1 में। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 इम्प्लाइज दैट x प्लस 6/5 बराबर 5 इम्प्लाइज दैट x बराबर 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लो दोस्त, x बराबर 25 माइनस हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ चुका है तुम्हारा कितना, 19/5। और ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो चुका है। अगला मुद्दा समझो दोस्त, अब अपने लोगों को चलना है दूसरा विधि। दूसरा विधि कौन सी है, विलोपन विधि। तो ये दूसरा विधि पे अपने लोग थोड़ा श्रद्धा भक्ति से ध्यान देगा जो बात है। यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये पहला विधि हो गया। अब दूसरा विधि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
समीकरण नहीं, 2 बी कर देते हैं। ए में था प्रतिस्थापन, 2 में है विलोपन। विलोपन विधि में क्या करना है, यदि y को कटाना है तो y में जो गुना है उसको 1 में गुना कर देगा, 1 में जो गुना है उसको समीकरण 2 में गुना कर देगा। ध्यान से देखो भाई, y में कौन चीज से गुना है, 3 से, तो इसमें 3 से गुना कर दो, और इसमें नहीं है कुछ तो 1 है, तो 1 से इसमें गुना कर देना है, और ये प्रक्रिया सदा करते रहना है। जो बात है यहाँ पे लिखेंगे, विलोपन विधि में कौन सी समीकरण 1 तथा 2 से, और ज्यादा लल्लो चप्पो वाला चीज नहीं लिखना है, ये लिख दिया काम बन जाएगा अपने लोगों का। 3 से गुना करो, 3 गुना x, 3x, 3 को y से 3y, और यहाँ हो गया तुम्हारा 5 या 15। 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3y बराबर हो गया 4। मुद्दा समझो दोस्त, एक लाइन में दोनों को जोड़ दो, जो बात है, और चिन्ह दोनों का अलग अलग है, ये कट गया, 3 दू कत्ता हो गया 5x, और बराबर ये कौन सी होगा 19। इम्प्लाइज दैट x बराबर अपने लोगों का निकल चुका है 19/5। विलोपन विधि इस तरह से करना है। अब इसी x वाले मान को 2 में से किसी एक समीकरण में रख सकता है। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखना है। समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान है तुम्हारा 19/5 प्लस y बराबर हो गया तुम्हारा 5, और इसको बराबर के ऊपर भेज दो, y बराबर 5 माइनस 19/5, y बराबर इसका एलसीएम लेगा तो 5 25 25 माइनस 19, और y बराबर आ चुका है तुम्हारा 6/5। देखो, प्रतिस्थापन विधि से भी मान वही आया था और विलोपन विधि से भी मान वही आया है। तो ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया 1 नंबर का। अब चलते हैं अपने लोग दूसरा नंबर में। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा पहला का दूसरा नंबर, और इसको भी वही करना है। इसमें 4 सवाल है, चारों सवाल में दोनों विधि से कहता है बनाने के लिए, और कहता है कि बताइए इसमें से कौन विधि अधिक उपयोगी है। तो उपयोगी में है तुम्हारा विलोपन विधि। विलोपन विधि हमेशा उपयोगी होता है। तो ध्यान देगा भाई, अपने लोग सॉल्व करते हैं, मुद्दा समझो, और अपने लोग ए नंबर दे देते हैं। काहे कि 2 विधि है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ये है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि, मुद्दा समझो। प्रतिस्थापन विधि 1 नंबर, समीकरण 1 से चल रहे हैं अपने लोग। 3x प्लस 4y बराबर 10, इम्प्लाइज दैट 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y। फिर देखेगा भाई, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y/3, और इसी x वाले मान को समीकरण 2 में रख देंगे। नियम है कि 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे अपने लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखना है। तो बात को समझो भाई, समीकरण 2 है तुम्हारा कौन सी, 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है। और इससे अपने लोग 2 कॉमन लेकर के कटा सकता है, x माइनस वाई बराबर 2,
ये 2 चला गया तुम्हारा, x माइनस वाई बराबर 1। और यहाँ पे x का वैल्यू निकाले हैं, x का मान रख दो, 10 माइनस 4y बटा है तुम्हारा 3 माइनस y बराबर 1। इसके नीचे में है कुछ, तो एक एलसीएम ले लेगा तो ये हो जाएगा 3, 10 माइनस 4y माइनस 3y। और कोना कोनी गुना कर सकते हैं अपने लोग सुभुक से, जो बात है 10 माइनस 7y, और इसको इधर गुना करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। मुद्दा समझना दोस्त, इसको ऊपर भेज दो, माइनस 7y बराबर 10 माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना, सॉरी 3 माइनस 10, ये आ चुका है। और यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 7, ध्यान से देखेगा भाई। और y बराबर यदि निकालना हो तो माइनस 7 बटा 7 कट गया, y का वैल्यू आ चुका है 1, y का वैल्यू 1 आ चुका है। और y का मान यदि निकल चुका है तो अपने लोग इसी मान को 2 में रखे थे, अब 1 में रखेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दो समीकरण 1 में 3x प्लस 4y बराबर है 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 10, 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, 3x बराबर आ गया 6, ये हो गया 3 9 6, इम्प्लाइज दैट x बराबर 2। ये तुम्हारा कहानी बन चुका है। और y का मान निकल चुका है 1, x का मान निकल चुका है 2। बात को समझो भाई, ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो सवाल तुम्हारा फाइनल हो चुका है। अब इसी को बनाएंगे अपने लोग दूसरा विधि, और जिसका नाम है विलोपन विधि। और ये देखो है विलोपन विधि। विलोपन विधि, मुद्दे को समझो। मुद्दा ये है कि अपने लोगों को y को कटाना है। इसमें 2 से गुना है तो इसमें 2, अच्छा इसमें 4 से गुना है तो इसमें 4 से गुना कर सकता है, और कर दो, एक लाइन में कहानी बन जाएगा। जो तुम लोगों को बोले हैं इसमें 4 से गुना है तो 4 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना है तो ऊपर में 2 से गुना कर दो, काम बन जाएगा। ले यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, सेम डायलॉग। और ये प्रक्रिया सब दिन चलेगा। गुना करो 6x, और यहाँ हो गया 8y, और 10 गुना हो जाएगा 20, कम बन गया है। 4 को 2 से, 8x माइनस 8y बराबर 8। और ये देखो दोस्त, दोनों चला गया है तुम्हारा, चिन्ह दोनों का अलग अलग है। 8 6 14, x बराबर 20 8 28, 14 दूना 28, 2 बार में, और x बराबर 2 आ चुका है। अब इस x वाले मान को 2 में से किसी एक समीकरण में रख दो। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है। इम्प्लाइज दैट, इसमें 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y बराबर, इसको ऊपर कर दो, 2 माइनस 4, माइनस 2y बराबर हो गया तुम्हारा माइनस 2। इम्प्लाइज दैट y बराबर माइनस 2 बाय माइनस 2, और ये कट चुका है, और y का वैल्यू आ गया है 1। अच्छा, यहाँ पे x का मान आ गया है 2, y का मान 1। प्रतिस्थापन विधि से भी वही मान आया था,
विलोपन विधि से भी वही मान। अपने लोगों को पूछता है कौन विधि अधिक उपयोगी है, तो अपने लोग यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि अधिक उपयोगी है। पूछ रहा था इसलिए लिख दिए। तो अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, और उस पे ध्यान दो, इसको अब मिटाते हैं। ध्यान देगा भाई, ये है आपका सवाल नंबर 3, और तीसरा सवाल को ध्यान से देखो और सॉल्व करते हैं अपने लोग। वही है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। सबसे पहले समीकरण को लिखो सूर्या के। 3x माइनस 5y, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 4। इसको कर दो समीकरण 1। एंड अब इसको देखो हल करते हैं। 9x ये प्लस में है, ये पार आएगा तो माइनस में 2y बराबर हो गया तुम्हारा 7। और इसको कर दो भाई समीकरण 2। अब यहाँ पे विधि लिखते हैं ए नंबर में, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में अपने लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 से मान निकालना है, समीकरण 2 में रख देना है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कुंची है तुम्हारा 3x बराबर, इसको ऊपर करो 4 प्लस 5y, और x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 5y बटा 3। ये तुम्हारा आ चुका है। मुद्दे को समझो दोस्त, x का वैल्यू आ चुका है। अब अपने लोग इसी x वाले मान को रखेंगे समीकरण कुंची में 2 में। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। समीकरण 2 कौन सी है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये है तुम्हारा। इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू है 4 प्लस 5y बाई 3। 9 इंटू 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर हो जाएगा 7। इसको कटा दो, 3 का 3 3 3 9। 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 प्लस 15y माइनस 2y बराबर 7। इसको घटा दो, 13y बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा। बात को समझना भाई, यहाँ पे कहीं मिस्टेक नहीं। हाँ 3 चौक 12 3 5 15, चलो ठीक है। और 7 माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना 12, और ये हो गया तुम्हारा 13 आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। और ये आ चुका है तुम्हारा माइनस 5 बटा 13, 5 बटा 13। ध्यान देगा। अब अपने लोगों को करना क्या है, इसी x वाले मान को समीकरण y वाले मान को समीकरण 1 में रखना है। तो ये आ चुका है माइनस 5 बटा 13। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 25 25 25 25 भेज दो, 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा हो जाएगा तुम्हारा 13। और 3x बराबर एलसीएम ले लेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 52 माइनस 25, और ये हो गया तुम्हारा 13x बराबर 12 में से 5 गया तो 7, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 27, और ये हो गया 13, कटा दो 9 तिया 27। और अपने लोगों का मान आ चुका है 9 बटा 13। तो x का मान निकला तुम्हारा 9 बटा 13 और y का मान निकला माइनस 5 बटा 13। बात समझो। अब अपने लोगों को चलना है कौन विधि, विलोपन विधि। हमसे
अब अपने लोगों को करना क्या है, y को यदि कटाना है तो y में जो चीज गुना है समीकरण 1 में करो, इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुना कर दो, वो भी श्रद्धा भक्ति से। 2 से गुना करेगा तो 6x माइनस 10y बराबर 4 गुना हो गया 8, गुना करो 9 5 हो जाएगा तुम्हारा 45x माइनस 5 9 10y बराबर हो जाएगा 7 5 35। ध्यान से देखेगा। अच्छा, दोनों का चिन्ह समान है तो चिन्ह को बदल दो, माइनस प्लस माइनस। ध्यान से देखेगा भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ लिखे हैं, ध्यान दो। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मुद्दे को समझना। गुना करेंगे तो 3 गुना हो गया 6x माइनस 10y बराबर 4 गुना 8। इसको करो 9 5 45x माइनस 5 गुना 10y बराबर 7 5 35। और चिन्ह को बदल दिया जाए, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कटा। कटने के बाद जो बचा 6 घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 39x, और वो भी माइनस में, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 35 में 8 चला जाएगा, ये भी मान हो जाएगा तुम्हारा माइनस से में 27। इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 27 बटा माइनस 39। 3 से 3 39, 9 27, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान निकल चुका है 9 बटा 13, जो कि अपने लोगों को प्रतिस्थापन विधि में भी निकला था। अब अपने लोगों को इसी मान को 2 में से किसी एक समीकरण में रख दो। अपने लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में 3x माइनस 5y बराबर 4, इम्प्लाइज दैट 3 इंटू एक्स का वैल्यू रखो, 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4, ये हो जाएगा 9 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। इम्प्लाइज दैट माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर, एलसीएम लेगा 13, 13 चौकी 52 माइनस 27 माइनस 5y बराबर, ये घटेगा, ये हो जाएगा माइनस 25 बटा 13, 25 5 बार में, माइनस ऊपर चला जाएगा, y बराबर आ गया माइनस 5 बटा 13। और ये काम अपने लोगों का बन चुका है सुबह से जो बात है। x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 9 बटा 13, y का वैल्यू माइनस 5 बटा 13। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा, सवाल तुम्हारा दूसरा नंबर भी फाइनल हो गया। तीसरा नंबर ध्यान देगा भाई, ये है आपका सवाल नंबर 4, 1 का 4। अपने लोगों को फिर बनाना है विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, और पहले बना देते हैं अपने लोग प्रतिस्थापन विधि से। ए नंबर में चलेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है तुम्हारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम ले लिया जाए 6, 3y प्लस 4y बराबर -1।
थ्री एक्स प्लस 4y बटा 6 बराबर, अच्छा उधर गुना कर दिया जाए, ये 6 को कोना कोनी गुना बराबर हो जाएगा तुम्हारा -6, और इससे x का मान निकाल लिया जाए सुबह से, जो बात है 3x बराबर -6 - 4y, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा -6 - 4y बाय कितना 3, और ये काम बन चुका है। मुद्दे को समझो, ये काम बन चुका है, y का मान निकल चुका है, इसी x वाले मान को, सॉरी x का मान निकल चुका है, इस x वाले मान को, मुद्दा समझो, इस x वाले मान को अपने लोगों को रख देना है समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ध्यान से देखेगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है तुम्हारा x - y/3 और ये हो जाएगा तुम्हारा बराबर 3, x का वैल्यू -6 - 4y बटा 3 -y/3 बराबर आ गया 3, एलसीएम ले लिया जाए 3, -6 - 4y - y बराबर आ जाएगा 3, ये देखो घटेगा -6 - 4y - y, -5y कर दो दोनों को जोड़ करके, 5y/3 बराबर 3, -6 - 5y बराबर 9, अच्छा इसको ऊपर करके जोड़ दिया जाए, -5y बराबर 9 + 6, और ये आ चुका है -5y बराबर 15, कॉम बन चुका है अपने लोगों का, और y बराबर आ जाएगा 15 बटा -5, 5 या 15, y बराबर -3, y बराबर -3, इसी y वाले मान को अपने लोगों को रख देना है कुंची में, समीकरण 1 में। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दो, समीकरण 1 कुंची है तुम्हारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर आ जाएगा कुंची -1, इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू है -3, x/2 प्लस 2 × -3/3 बराबर -1, अच्छा ये 3 कट गया, जो बात है, अच्छा इधरे हटा के बना देते हैं, एक के मान न निकालना है, अब y तुम्हारा निकल ही चुका है, x निकालना है, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा कितना, x/2 बराबर -2 बराबर -1, इम्प्लाइज दैट x/2 बराबर -1 + 2, और ये x/2 बराबर आ गया +1, और इसका कहानी खत्म कर दिया जाए, जो बात है कोना कोनी गुना कर दो, x बराबर आ चुका है 2, तो y का मान निकला तुम्हारा -3, x का मान निकला 2, और ये जो विधि था अपने लोगों का प्रतिस्थापन विधि, अब अपने लोगों को चलना है कौन विधि से, विलोपन विधि से। ध्यान से देखेगा भाई, इसको हम मिटाने के लिए जा रहे हैं, ध्यान देगा भाई, अपने लोग अब इसको बनाना है कौन विधि से, विलोपन विधि, यहाँ पे लिख दो विलोपन विधि। विलोपन विधि जानने से पहले अपने लोगों को सवाल को पहले रैखिक समीकरण में बना लो, ध्यान देगा भाई,
ये है तुम्हारा समीकरण। इसको कर दो तुम x/2 + 2y/3 बराबर -1। इसका एलसीएम जैसे लेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6। 3y + 4y, सॉरी 3x + 4y बराबर आ गया -1। 3x + 4y बराबर हो जाएगा -6। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। ध्यान से देखना। एंड इस x + -y/3 बराबर 3, इसका एलसीएम लेगा तो ये आ जाएगा 3। 3x - y बराबर 3। इसको रैखिक समीकरण में बना लो। 3x - y बराबर इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9। ध्यान से देखना। ये है तुम्हारा समीकरण 2। मुद्दे को समझो भाई। इसमें 4 से गुना है इस समीकरण में, तो इसमें 4 से गुना कर दो y में। y में 4 से गुना है तो वहां 4 से गुना, और इसमें 1 से गुना है तो यहाँ पे 1 से गुना कर दो और कम हो जाएगा अपने लोगों का। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है तुम्हारा 3x, इसमें गुना कर दिए हैं 3 को x से, तो ये आ गया तुम्हारा 3x। 1 को 4y से प्लस 4y बराबर 6 को 1 से तो -6। अब इधर गुना कर दिया जाए, 4 × 12x - 4y बराबर 9 चौक हो जाएगा तुम्हारा 36 और काम बन चुका है। ये देखो चिन्ह अलग अलग है, कटा दो। 12 3 हो जाएगा 15x बराबर ये हो जाएगा 30। 15 दूना 30, x बराबर 2। और ये कहानी बन चुका है। अगला मुद्दा समझना भाई। समीकरण 1 में, अच्छा x का मान यदि निकला है तो 2 में से किसी समीकरण में रख सकता है, तो अपने लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सी है? 3x + 4y बराबर -6। 3 × 2 + 4y बराबर -6। 6 + 4y बराबर -6। इसको ऊपर कर दिया जाए, 4y बराबर -6 -6, 4y बराबर -12। 4 × हो जाएगा तुम्हारा 12। इम्प्लाइज दैट y बराबर आ चुका है -3 और ये कम बन चुका है। जो बात है x का मान 2, y का मान -3। तो मुद्दे को समझो दोस्त और सवाल को ध्यान से उतारेगा। जो बात है ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो चुका है। 4 सवाल था इसमें, चारों विधि और दोनों विधि में कहता था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए।